मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 चीजों का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहली शिक्षा, उसके साथ में विचार और उसके साथ में समय। हम अगर इन 3 चीजों का महत्व समझ पाए तो जीवन में बेहद आगे जाते हैं। और 3 चीजों के साथ में आजकल मैं एक चौथा शब्द और भी जोड़ता हूं, वो जोड़ता हूं स्वास्थ्य। सबसे पहले मैं शिक्षा पे बात करना चाहूंगा। शिक्षा वह माध्यम है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है। शिक्षा वह माध्यम है जो किसी शख्स को शख्सियत के रूप में स्थापित करती है। शिक्षा वह माध्यम है जो किसी पुरुष को महापुरुष में तब्दील करती है। शिक्षा वह माध्यम है जो किसी इंसान के अंदर इंसानियत को भरती है और उसको इंसान बनाती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो एक व्यक्ति को सच में व्यक्ति की पहचान देती है। इसलिए मैं मानता हूं कि जब तक जीवन में शिक्षा का अभाव है, आप कुछ भी हासिल कर लो, आप धन अर्जन कर लो, आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, बिना शिक्षा के आप हमेशा एक अंदर अपने भीतर हमेशा एक ऐसे संकोच, एक ऐसे डर को हमेशा दबा के बैठे होते हैं जो कभी भी हर जगह दिखना आपको डर दिखता जाता है। और जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जिसने शिक्षा अर्जित की है, वो व्यक्ति हमेशा अपना आत्मविश्वास और हमेशा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट नेचर में आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप शिक्षित हुए और अपने भाई बहन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई का एक उम्र होती है। अगर अभी आप इनको नहीं पढ़ाओगे या बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं कर सकते। तो शिक्षा के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूं और इस पे काम करता हूं। शिक्षा के बाद में दूसरी जिस चीज पे मैं भरोसा करता हूं वो होता है आपकी विचार, जिसे हम कहते हैं आइडिया। और शिक्षा से ही आइडिया सृजित होते हैं। कहा जाता है कि एजुकेशन एंड आइडिया रूल द वर्ल्ड। विश्व को संचालित करने का काम हमेशा विचार करते हैं। विचारों में वो ताकत होती है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाती है। विचार ही राज करते हैं। और जिसके पास में अपना विचार नहीं होता, जिसके पास में कोई भी आइडिया नहीं होता, वो व्यक्ति सीधे शब्दों में मैं कहूं तो वो गुलाम होते हैं जो किसी दूसरों की विचारों पर चलने का काम करते हैं। और विचार हमेशा शिक्षा से सृजित होते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है और उसके अंदर विचार है, मेरी बात मानना कि अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको कभी मंच भी नहीं मिलता कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाओ। इसलिए क्रिएटिव बनिए, आइडिया विकसित कीजिए, खुद सोचिए, बल्कि किसी के पिछलगू बनने के आप अपने विचार स्वयं से पैदा कीजिए। और तीसरी बात जिस पे मैं हमेशा भरोसा करता आया हूं वो होता है समय। अगर किसी भी काम को समय पर नहीं किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप समय के मामले में कंजूस नहीं है, अगर आप समय का यूटिलाइज नहीं करते हैं, अगर आपके पास समय का हिसाब किताब नहीं है, अगर आप समय को बर्बाद करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास सिर्फ मलाल रहेगा। मैं मानता हूं और कई बार कहता भी हूं और मैंने देखा भी है कि एक व्यक्ति बिना हाथ और पांव के जीवन जी सकता, उसका जीवन फिर भी चल जाएगा, लेकिन मलाल के साथ जीवन जीना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए टाइम की वैल्यू को पहचानिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय पर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे उस कार्य का महत्व होता है। और अगर आप किसी चीज को समय पर नहीं करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हम सभी को समय की वैल्यू करनी चाहिए और टाइम के अनुसार चीजों को हमेशा से इसको बढ़िया से संपादित करना चाहिए। और एक जो आखिरी में बात हमेशा कहता हूं, इन तीनों चीजों का भी महत्व तब होता है जब हमारे अंदर एक अच्छी मानवता होती है। अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, अगर आप अच्छे नागरिक नहीं है, तो शिक्षा भी कोई काम की नहीं है, आइडिया भी काम के नहीं है और समय का भी कोई कार्य नहीं रहेगा अगर आप अच्छे मानव नहीं है। तो कहा जाता है कि अगर किसी शिक्षित व्यक्ति में संस्कारों का अगर अभाव हो तो वो शैतान बन जाता है, क्योंकि शिक्षा को रेगुलेट करने का काम, शिक्षा को नियंत्रित करने का काम संस्कार करते हैं।
बिना संस्कारों के शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए मैं गुरुजनों से भी कहता हूं, विद्यालय परिवार से भी कहता हूं कि बच्चों को शिक्षा से अधिक संस्कार दीजिए। जितने बच्चे संस्कारी होंगे उतना ही शिक्षा का महत्व बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले एक अच्छा नागरिक होना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीजें जो है वो काम की होती है। और एक बात जो लास्ट में मैं कहता हूं हमेशा स्वास्थ्य के ऊपर, मैं जिस भी विद्यालय में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, तो एक बात हर मंच पे कहता हूं कि इन बच्चों को बहुत अधिक पढ़ाई के बोझ तले दबाइए मत। इनको हर एक्टिविटी में भाग लेने दीजिए, इनको खेलने कूदने दीजिए, इनको भाषण देने दीजिए, इनको नृत्य करना है तो नृत्य करवाइए, इनको गीत गाना है तो मंच पे लाइए। इनको जितना अधिक एक्टिविटीज में जो एक्स्ट्रा करिकुलम होती है उसमें जितना अधिक इनको शामिल करेंगे उतना ही अधिक इनका विकास होगा। तो आजकल मैं जब देखता हूं कि विभिन्न सारे विद्यालयों के अंदर 10वीं और 12वीं की बोर्ड को लेकर जितना बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, ये बड़ा गलत है एकदम से। मैं ये भी कहता हूं कि क्यों 10वीं और 12वीं, 9वीं और 11वीं को क्यों उपेक्षित किया आपने? 9वीं और 11वीं का भी महत्व उतना होता है। इसलिए पढ़ाई करवाइए और पढ़ाई के साथ साथ में इनको हर प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल कीजिए, क्योंकि यही एक्टिविटीज बच्चों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं है तो शिक्षित होकर भी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो किसी जिले के अंदर पदाधिकारी भी बन गया, पर अगर उसके पास में स्वास्थ्य नहीं है, मेंटली वो कमजोर है, तो ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर पाते। डार्विन कहता है फिटेस्ट ऑफ सर्वाइव। अगर आप फिट नहीं है तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। आज के इस कंपटीशन के दौर में आपका मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारी संख्या में मातृशक्ति भी बैठी है। मैं मातृशक्ति से स्पेशली कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में, हमारे इस क्षेत्र में आज भी महिला शिक्षा की स्थिति वाकई में चिंताजनक है। मैं चाहता हूं कि महिलाएं जो है, कोई माता है, कोई बहन है, कोई और अपने रिलेशन में है, आप बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितनी महिलाएं पढ़ेगी उतना समाज विकसित होगा, समाज और आगे जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहूंगा।